आपको जरूर आशीष देगा, ब्लेस करेगा। आज का जो वचन है वो है हाउ टू डील विद योर ऑफेंसेस। आपके हृदय में, आपके मन में जो भी चोट है, ठोकरों से कैसे निपटे। हालेलुया। आज हम इसके बारे में हम सीखेंगे कि ठोकरों से हम कैसे निपट सकते हैं अपने जीवन में। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 1 वचन। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण यह। प्लीज ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। अपना पूरा फोकस इधर रखिए, ध्यान से वचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुनने से ही काम होता है। हालेलुया। लिखा कि हो नहीं सकता कि ऐसा नहीं हो सकता कि ठोकरें क्या ना लगे। इट इज इम्पॉसिबल। क्या है? इम्पॉसिबल है, असंभव है कि ठोकरें तो आएंगी, चोट तो लगेगी, नाराजगियां तो आएंगी, क्योंकि जहां पर दो बर्तन हैं जब वो टकराएंगे तो आवाज तो होगी। जहां पर परिवार में 2 सदस्य रहते हैं, 4 सदस्य रहते हैं, या ज्वाइंट फैमिली है, या जहां पर दोस्ती है, यारी दोस्ती है, जहां पर 2 या 4 उससे ज्यादा लोग हैं जिनके बीच में आपस में रिश्ते हैं, तो बाइबल साफ बोलती है कि ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता कि चोट ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता कि नाराजगियां ना आए, ऐसा हो नहीं सकता कि हमें सामने वाले की कोई बात बुरी ना लगे। आज तक आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको आज तक किसी की बात बुरी ना लगे। ऐसा होता है। यीशु ने बोला ऐसा असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। वो अपने वचन में क्लियर कर रहा है इस बात को। अगर एक व्यक्ति को ठोकरों से बचना है तो उसे फिर सन्यासी बनना पड़ेगा, जो वो अपना बोरिया बिस्तर उठाए और हिमालय में जाके रहने लग जाए। यही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो एक पब्लिक में रहता है, जो एक संसार में रहता है, अपने परिवार में रहता है, तो बाइबल साफ बोलती है कि ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, चोट ना लगे, किसी की बात बुरी ना लगे, नाराजगियां ना आए। ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है जो है। हालेलुया। मैं जब इस वचन के बारे में जब मैं आपको बता रहा हूँ, बीते 1.5 साल में मैंने इसके बारे में और ज्यादा मैंने सीखा, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ जो है कि कैसे ठोकरें तो आएंगी, लगेगी ठोकरें, पर हमें इससे निपटना कैसे है। हालेलुया। सुनो ध्यान से। इससे पहले कि हमें निपटना कैसे, मैं आपको इसकी गंभीरता समझाना चाहता हूँ कि क्यों इतना ये जरूरी है। कई बार हम इसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक ऐसा पाप है जो इवन आपके उद्धार तक को चोरी कर सकता है आपसे। जो यीशु मसीह ने बोला कि अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अंत के दिनों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ठोकर खाने की वजह से जो है प्रभु में ठंडे हो गए, प्रभु से पीछे चले गए, प्रभु से लौट गए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको चोट लगी, ठोकर लगी, हृदय घायल हो गया, और उसके साथ निपटारा नहीं किया गया, उसके साथ निपटे नहीं जो। हालेलुया। अब मैं आपको सबसे पहले मैं इसकी मामले की गंभीरता को बताना चाहता हूँ कि कितना गंभीर मैटर है, कितना गंभीर मामला है। सबसे पहली बात, मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसको कहीं पे भी चोट लगी। क्या लगी? चोट लगी, घाव हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, कट गया कहीं से भी, तो चोट लगी। ठीक है। अब जब तक चोट लगी हुई है, जब तक वो निशान है, जब तक वो चोट लगी हुई है, जब तक वो घाव भरा नहीं है, उसमें दर्द रहता है या नहीं रहता? दर्द रहता उसमें। और बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि चोट इतनी आसानी से ठीक नहीं होती, जो है कुछ भी मरहम पट्टी करा लो, कुछ भी दवाइयां लगा लो, घाव भर नहीं रहा होता है, ब्लड आए जा रहा होता है, मवाद आए जा रही होती है, और बड़ी तकलीफ हो रही होती है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, जब तक चोट चंगी ना हो जाए। राइट। और उसका एक और रिजल्ट क्या होता है, जब तक चोट ठीक नहीं हुई है, जब तक दर्द है, तो इंसान क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। वो इवन अपने परिवार वालों से भी सही से बात नहीं कर पाता। अगर कोई खुशी का मौका भी है तो उस खुशी को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर में क्या लगी हुई है? चोट लगी हुई है। पूरा एंजॉय नहीं कर सकता। अच्छे से अच्छा खाना भी परोस दो तो भी चोट के दर्द पे ध्यान है, अच्छा खाना भी पसंद नहीं आ रहा जो। इसकी वजह से कई बार एक व्यक्ति जो लगातार चोट में है, शरीर में दर्द है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इवन वो अपने परिवार के सदस्यों से भी अच्छे से सही रीति से बात नहीं कर पाता, क्योंकि क्या है? चोट है। हालेलुया। और सेम ऐसे ही
भावनात्मक चोट का भी सेम यही लिंकेज हो। जब हम भावनात्मक तरीके से हर्ट होते हैं और जब तक वो चोट चंगी ना हो जाए, वो हमें खुद ही को क्या करती रहती है, तकलीफ देती रहती है, देती है नहीं देती है? वो हम ही को क्या करती रहती है, तकलीफ देती रहती है। वो इवन जब हम खुद तकलीफ में हैं तो हम हमारा मूड अच्छा नहीं होता, हमारी भावनाएं चंगी नहीं है, हमारा मूड अच्छा नहीं है, हमारा बात करने का तरीका बदल जाता है, सामने वाले को भी इरिटेट करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, सामने वाले से भी हमारा लड़ाई झगड़ा रहता है, क्योंकि हम खुद भावनात्मक तरीके से क्या है, इस वक्त चोटिल। हालेलुया। मैं औरों का नहीं जानता, मैं अपना ही बताता हूँ। अगर मैं किसी बात से परेशान हूँ, मैं चोटिल हूँ, तो आमतौर पे ऐसा होता है कि गुस्सा किसी और का है, उत्तर मेरी पत्नी पे जाता है मेरे से। और क्या बोलते हैं, हालांकि प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, मेरी पत्नी के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, मेरे से तो लाख गुना बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा सुन लेती है। तो अक्सर ऐसा होता है जब हम चोटिल होते हैं तो सामने वाले के साथ भी हमारा व्यवहार क्या होता है, सही नहीं होता। ऐसा होता ही नहीं होता। हालेलुया। इसीलिए यानी कि उस चोट का, उस भावनात्मक चोट का ठीक होना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपको परेशान कर रही है। मैं एक भाई को जानता हूँ और कुछ सालों पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट घटे, बहुत सीरियस इंसिडेंट की कोई भी व्यक्ति मतलब परेशान हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति पागल हो जाएगा जो है। तो उसकी लाइफ में कहीं पर ऐसे बुरे इंसिडेंट, बुरी घटनाएं उसके साथ घटी कि जिसने उसके दिमाग पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ दिया, बहुत गहरा प्रभाव छोड़ दिया। और जब उसके परिवार वालों को बहुत लेट पता लगा कि उनके बेटे के साथ ऐसा हो गया, और वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित था जो है। उसके बाद फिर दवाइयाँ स्टार्ट हुई, साइकाट्रिक के पास गए। अब क्योंकि वो खुद एक दवाइयों का जानकारी रखने वाला है, तो डॉक्टर जब उसको दवाई भी देते तो उसको पता होता, बोलता कि मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तुम मेरे को ये दवाइयाँ दे रहे हो, इस दवाइयों की मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये तो पागलों को दी जाती है दवाइयाँ, क्या दवाइयाँ दे रहे हो। डॉक्टर भी उसको दवाई नहीं दे पा रहे थे, तो उसको खाने में मिला के दवाइयाँ देते, क्योंकि उसके हृदय में बहुत सारी चोटें थी। तो वो अग्रेसिव था, बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला। एक समय ऐसा था कि वो बहुत ही नम्र व्यक्ति था, उसके अंदर कभी क्रोध नहीं था। उसके परिवार वाले बहुत तारीफ करते थे, कि उसके रिश्तेदार तारीफ करते थे। एक समय पे वो ऐसा था, पर कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसने उसके हृदय के अंदर बहुत गहरी चोट छोड़ दी, घाव छोड़ दिया। अब साइकाट्रिस्ट होते थे, मनोचिकित्सक जो होते हैं, ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे कि इंसान को नींद आ जाए, सो जाए। जितना ज्यादा सोएगा उतना डिप्रेशन से क्या रहेगा, बाहर रहेगा। अब हाल फिलहाल में उस दवाइयों से इतना तो है कि वो अग्रेसिव नहीं है, पर चोट चंगी नहीं हुई, क्योंकि जब उसके घर पे कोई भी जाता वो किसी से मिलता नहीं है, इतनी आसानी से सोशल नहीं होता, किसी से बात नहीं करता, अपने में रहता है, अकेला रहता है, हर किसी पे भरोसा नहीं करता, अपने माँ बाप से ही बात करेगा। बाहर का कोई व्यक्ति आ जाए, चाहे वो कितना स्पेशल हो परिवार के लिए, उसके लिए वो कभी बाहर निकल के नहीं आता, क्योंकि उसके हृदय में इतनी गहरी चोट लगी। मैंने एक दिन उसके भाई से पूछा, मैंने कहा अभी आपका भाई कैसा है? तो वो बोला कि ठीक है, लेकिन अब बहुत बदल गया। अब ऐसा है कि उसे छोटी छोटी बातों पे बुरा लग जाता है, वो सोच समझ के उसके आगे बोलना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें उसको बुरी लग जाती है जो है। रीजन क्योंकि वो जो चोट है अभी यहाँ पर है। मान के चलो घाव है, हेलो, मान के चलो हृदय में घाव, चलो हृदय की बात साइड छोड़िए, आपके शरीर में कहीं पे भी क्या है, दर्द हो रहा है। कई बार दर्द ऐसा होता है कि मान के चलो हल्का सा भी टच कर दिया तो आपको तकलीफ हो रही है, अरे मत छू भाई, मत छू, मेरे को दर्द हो रहा है। ऐसा होता ही नहीं होता। थोड़ी सी भी, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी टच कर दिया, दर्द होता है वहां पे, थोड़ा हल्का टच किया, मत छू, मत छू। सेम ऐसे कई बार हमारी भावनाओं में इतनी गहरी चोट होती है कि उस चोट से संबंधित भी अगर हल्की सी भी कोई बात हो जाए, हमें तुरंत दर्द देगा, आज हमें हमारी भावनाओं में तुरंत तकलीफ होगी। यानी कि उस चोट का चंगा होना क्या है, जरूरी है। और ज्यादा पता है क्या होता है, जब हम हृदय से जब चंगे नहीं होते, जब हमारी भावनाएं जब चंगी नहीं होती, तो सीधा हमारे शरीर पर भी क्या डालती है, असर डालती है, हमारे शरीर को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? बहुत सारी डायबिटीज, बहुत सारी बीपी की जो प्रॉब्लम है, केवल भावनात्मक चोट की वजह से, वो शारीरिक चोट की वजह से, शारीरिक तकलीफों की वजह से नहीं है। अधिकतर जो बीपी, शुगर जैसी जो बीमारियां जो शरीर के अंदर होती है, माइग्रेन जैसी जो शरीर के अंदर होती है, उसका मेन जो कारण होता है ना, हृदय के अंदर चोट। तो उस बहन को लहू बहने की बीमारी थी, और वो पास्टर बोले कि बहन, प्रभु आपको अभी चंगा कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे को ऐसा बता रहा है कि आपके हृदय में बहुत सारे घाव हैं,
बहुत सारा आपका हृदय सेटल नहीं है बहुत सारी चीज़ों में, और प्रभु का आत्मा कह रहा है कि अपने हृदय को चंगाई के लिए दीजिए, अपने हृदय को चंगा कीजिए। आज ही आपकी चंगाई आ रही है, लेकिन इस चंगाई में बने रहने के लिए आपको उन लोगों को भुलाना पड़ेगा, आपको माफ करना पड़ेगा जिनके प्रति अभी भी आपके हृदय में क्या है, या आपको शारीरिक रूप से भी बीमार रखती है। जो जब आप एक व्यक्ति, आपको एक बात बताता हूँ, भावनात्मक बीमारी शारीरिक बीमारी को जन्म दे देती है। कई सारी शारीरिक बीमारियाँ, कई सारे कैंसर केवल और केवल भावनात्मक चोट या भावनात्मक बीमारी की वजह से होते हैं। हालेलुया, आपको समझ आ रही है बात? हृदय के अंदर, और मैं आपको बताता हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, इब्रानी 12 का 15 पढ़ दीजिए। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित। देखा, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से क्या रह जाए, वंचित रह जाए। इसका मतलब कि वंचित रहा जाए। परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है, परमेश्वर दया कर रहा है, किसी भी विशेष प्रकार का फेवर या विशेष प्रकार का अनुग्रह दया आपके जीवन पे आ रही है जो है, लेकिन लिखा कोई इससे वंचित ना रह जाए। वंचित रहने का रीजन क्या है, आगे पढ़िए। या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो बस जाएं। कोई कड़वी जड़, यानी कि हृदय के अंदर कोई भी कड़वी जड़ फूट के निकले और बहुत से लोग उससे अशुद्ध हो जाए। ये जो चीजें हैं, ये जो कड़वाहट का जो बीज है, परमेश्वर, आप चाहे कितना ही प्रेयर करने वाले हो, आप चाहे कितना ही वर्ड पढ़ने वाले हो, आप चाहे कितना ही वर्ड सुनने वाले हो, आपकी लाइफ पे अनुग्रह रुक जाएगा अगर ये हृदय मेस्ड अप हो चुका है तो चोट की वजह से। और चाहे आप बेशक से सर के बल, टांग के ऊपर सर नीचे करके प्रेयर कर लीजिए, चाहे एक टांग पे खड़ा होकर प्रेयर कर लीजिए, 1 या 10,000 पास्टर के सर रखवा लीजिए, अनुग्रह रुका रहेगा जब तक उस चोट से डील नहीं किया जाएगा, निपटा नहीं जाएगा, उस चोट को खत्म नहीं किया जाएगा, उस भावनात्मक चोट को अपने जीवन से अगर हटाया नहीं जाएगा। और आप सोचेंगे, आप कहेंगे, अरे प्रभु तू सुन क्यों नहीं रहा मेरी? हालेलुया, आप सुन पा रहे क्या बात? और आप सोचेंगे कि मैं तो प्रेयर कर रहा हूँ, मैं तो फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं तो वचन पढ़ रहा हूँ। एक बार एक प्रभु के जन ने एक दर्शन देखा, और एक आंटी कलीसिया में आती थी, लेकिन एक दर्शन देखा, उस दर्शन में देखा कि वो आंटी नरक के अंदर है। जो वो प्रभु पे विश्वास करती थी, लेकिन वो आंटी क्या है, नरक के अंदर है। और वो प्रभु का जन तुरंत खड़ा हो गया। मैं बोला, प्रभु ये आंटी तो बहुत अच्छी है, ये तो प्रेयर में वचन में समय देती है, तो प्रभु पे पूरा विश्वास करती है, ये फिर भी नरक पे कैसी है जो है? और प्रभु ने उस प्रभु के जन को बोला कि इसने आज तक अपनी भूखों को भी माफ नहीं किया, इसका हृदय अपनी भूख को लेकर चोटिल है। यानी कि एक ऐसा पाप है, केवल उद्धार के अनुग्रह तक को आपकी लाइफ से खत्म कर सकता है। ये एक ऐसा पाप है। मैं बाकी पापों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये, क्योंकि यीशु ने साफ बोला, यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारी क्षमा होगी। हेलो, समझ आ रहा है क्या? इसका मतलब कि गंभीर है ये मैटर, ये वास्तव में गंभीर है। ये जो माफ ना करने का जो पाप है, ये वास्तव में बड़ा गंभीर है जो है, इसको वास्तव में बड़ा सीरियस लेने की जरूरत है। वास्तव में इससे डील करना आना चाहिए, इससे निपटना आना चाहिए। अगर इससे हम निपटे नहीं सीखे तो हम बहुत सारी आशीषों को अपने जीवन में जो प्रभु देना चाहता है चूक जाएंगे। बहुत सारे लोगों की चंगाइयां सिर्फ इस वजह से रुकी रहती हैं, उनके लिए प्रेयर हो जाती है, वो प्रेयर करते रहते हैं, वो घोषणाएं करेंगे, वचन बोलेंगे, चंगाई नहीं आ रही होती केवल एक वजह से, क्योंकि हृदय में घाव हो चुका है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं क्या? कई सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बहुत उत्साह से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस प्रॉस्पर नहीं हो रहा होता, उसमें संपन्नता नहीं आ रही होती। कारण क्या होता है? हृदय के अंदर चोट, हृदय के अंदर घाव, और वो आपकी संपन्नता को रोक देता है। आप चाहे कितना ही टंग्स में प्रेयर कर लीजिए, अन्य भाषा में प्रेयर कर लीजिए, और जब तक उस घाव से डील नहीं किया जाएगा, निपटा नहीं जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि तुम अनुग्रह से वंचित रह सकते हो। हालेलुया।